राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत एक आज आपका टॉपिक मूल आधार के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के अंतर्गत राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम वीडियो लेकर आए हैं। राजनीतिक दल के बारे में भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। एडमंड बर्क राजनीतिक दल के बारे में अपनी परिभाषा देते हुए बताते हैं कि राजनीतिक दल व्यक्ति का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर चलते हुए अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का परिवर्तन करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। विद्यार्थियों, आधुनिक राजनीति में महत्वपूर्ण अभिकर्ता आज राजनीतिक दल ही है। आधुनिक शासन व्यवस्था के सभी रूपों में राजनीतिक दल अनिवार्य हो गए हैं, जरूरी हो गए हैं, सिवाय तानाशाही को छोड़कर। परंतु वहां पर भी कुछ न कुछ रूप में राजनीतिक दल अवश्य पाए जाते हैं। बिना राजनीतिक दल के शासन व्यवस्था का संचालन करना कठिन है। राजनीतिक गतिविधियां असंभव सी दिखाई पड़ती है। इसलिए भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, नॉर्वे में, स्वीडन जैसे विकसित देशों में राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। चीन और उत्तर कोरिया जैसे कम्युनिस्ट देशों में तो, सिंगापुर जैसे अर्ध लोकतांत्रिक देशों में भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो एक दलीय शासन के रूप में ही हो। सभी राजनीतिक दल की उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त हो गई है। इसी के कारण हेराल्ड जे लॉस्की राजनीतिक दलों की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी भी आधुनिक राज्य में तानाशाही को छोड़कर दलीय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को नेता की आवश्यकता होती है। नेताओं को उनके पीछे असंगत जनसाधारण को नहीं, बल्कि संगठित अनुसरण की आवश्यकता होती है, जो जनसाधारण के लिए मुद्दों को स्वतंत्र रूप से चयनित करती है। विद्यार्थियों, आधुनिक राजनीति के अध्ययन के संदर्भ में राजनीतिक दलों की, इसकी प्रकृति की, इसके कार्यों की, दलीय व्यवस्था की और इनसे जुड़े मुद्दों के संबंध में राजनीतिक अध्ययन पिछले कुछ समय से शुरू हो चुका है। इसलिए पश्चिम में, यूरोप व उत्तर कोरिया के लगभग हर राजनीतिक दल पर साहित्य विश्लेषणात्मक टिप्पणियां की गई है। ऐसा ही विकासशील देशों के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के साथ हुआ है और भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा है। ऐसा विभिन्न देशों की राजनीतिक दलीय व्यवस्था एवं राजनीतिक दलों के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण अब राजनीतिक दल विज्ञान नामक शब्द काफी प्रसिद्ध हो रहा है। मित्रों, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में इसके विशेष क्षेत्र में राजनीतिक दलों, दलीय व्यवस्थाओं, दलीय प्रकृति की तुलना का रास्ता खुला छोड़ा है, जिस पर मॉरिस डुबर्जर, जियोवाना सार्टोरी, रॉबर्ट मिशेल, लिपसेट व रॉक्सन आदि सिद्धांतकारों ने काफी कार्य किया है और बताया है कि राजनीतिक दल के अर्थ, ऐतिहासिक विकास, इसकी प्रकृति, इसके कार्य, इसके सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताए हैं। विद्यार्थियों, राजनीतिक दल के अर्थ के संबंध में हम आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दल बहुत जरूरी है और आज हर शासन व्यवस्था का यह
अटूट अंग बन चुका है, खासकर आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जिसे अभी तक अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, की कल्पना तो बिना राजनीतिक दलों के और नहीं की जा सकती। स्वस्थ दलीय व्यवस्था के कारण ही प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में आज हमें दिखाई देता है। आज यह सर्वमान्य हो गया है, उसके किसी भी रूप, चाहे वो संसदीय हो, चाहे वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो, में जनता की इच्छा, हित समूह व वैधता जैसी अति आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक दल ही जरूरी है। आखिर ये राजनीतिक दल ही है क्या है? इसका अर्थ के संबंध में यदि हम और आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि दल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर पार्ट से हुई है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ विभाजन है। इसलिए दल समाज में विभिन्न हितों व विचारधाराओं वाले वर्गों में पारस्परिक विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ, उदित हुआ। अपनी विभाजनकारी प्रवृत्ति के कारण ही अतीत में दल, राजनीतिक दल जैसी संस्था को समाज के लिए विभाजनकारी माना जाता रहा है। विद्यार्थियों, कई प्रमुख व्यक्ति जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, वॉल्टियर, गांधी भी राजनीतिक दलों को लोकतंत्र व संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक मानते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल मूलतः ऐसे लोगों का समूह व संगठन है जिसके सदस्य स्पष्ट अपने समान सिद्धांतों व विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होता है, अर्थात विधायिका तथा सार्वजनिक पदों पर निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों के द्वारा अपने अपने सदस्यों को निर्वाचित करवाने के लिए सत्ता प्राप्ति करना, जिससे वे अपनी नीतियों व सिद्धांतों का क्रियान्वयन कर सकें। विद्यार्थियों, साथ ही वे संवैधानिक तरीकों में अपनी आस्था रखते हैं और समाज और राज्य के बीच एक मार्ग का कार्य करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल की परिभाषा के संबंध में सॉर्टोरी के अनुसार यह कोई भी राजनीतिक समूह जो एक आधिकारिक नाम से चुनावों में पहचाना जाता है, तो चुनावी उम्मीदवारों के माध्यम से सार्वजनिक पदों की प्राप्ति करवाने में सक्षम है। हित समूह के उलट दल गंभीरता से सरकार की कुंजी प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अनेक विद्वान जैसे जोसेफ शुम्पीटर, उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है। माइनर, वीनर, प्लम्बोरा, इन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल के कुछ अनिवार्य तथ्य हैं जिसमें राजनीतिक दलों को पहचाना जाता है, वो निम्न प्रकार से है। पहला, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए संगठन को मजबूत करता है और संगठन का अर्थ उस दल का स्वयं का संविधान होता है। इस आधार पर नियम होते हैं, उसके कार्यालय होते हैं, उसके अपने पदाधिकारी होते हैं जो दल के सभी सदस्यों को अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे अंततः दल की शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों, मित्रों, राजनीतिक दल स्वयं एक निश्चित विचारधारा, सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होते हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों अर्थात चुनाव का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल के संबंध में ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, राजनीतिक दलों की जो भूमिका है, उसका हमने बताया, समझाया। अब आगे जो राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में हम यदि चर्चा करें तो राजनीतिक दलों के कार्यों में पहला कार्य हमें जो दिखाई देता है वह है प्रतिनिधित्व। दूसरा कार्य इसका जो दिखाई देता है वह है सरकार का गठन करना। तीसरा कार्य इसका जो दिखाई देता है वह है चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति करना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि हित स्पष्टीकरण, हित समूहन भी राजनीतिक दलों का ही कार्य है। इसके अलावा वो संचार वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा वो पॉलिसी का निर्माण करते हैं, नीति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा वो जन जागरूकरण का कार्य करते हैं, समाजीकरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा वो अभिजन व राजनीतिक भर्ती का कार्य भी करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, अनेक प्रकार के इस प्रकार कार्यों को करते हुए
राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मित्रों, राजनीतिक दलों के कार्यों को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझाने के बाद हम राजनीतिक दलों के जो सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं उसमें एक तो है मार्क्सवादी सिद्धांत और दूसरा है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों राजनीतिक दलों के सिद्धांतों के बाद इसमें मॉरिस डुवर्जर ने दलीय संरचना का भी सिद्धांत दिया है और डुवर्जर मानते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि राजनीतिक दल कमोवेश उसी प्रकार से शासन के लिए आवश्यक होते हैं जो कि लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य समझा जा सकता है। विद्यार्थियों, अब हम राजनीतिक दलों के साथ साथ इसकी जो भूमिका है उसके बारे में भी आगे की वीडियो में समझाएंगे और इसी के साथ राजनीतिक दल और हित समूह जो होता है उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दलों के रूप में डुवर्जर ने राजनीतिक दलों की संरचनाओं और संगठन को कई प्रकार से समझाते हुए एक बताया है कि कॉकस, ब्रांच, शैल और मिलिशिया ये किस प्रकार से हैं, कॉकस क्या है, ब्रांच क्या है, शैल क्या है और मिलिशिया क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से इसको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।